हाँ जी मेरे दोस्तों, कोई नहीं कह सकता कि कौन कदों कित्थे यमराज दा रूप धारण करके हमारे सामने आ जाए। इसीलिए हर कदम पे सतर्क रहिए, आँख और कान खुले रखिए। आजकल कुछ मालूम नहीं कहाँ क्या हो जाए, कहाँ कौन आपकी मौत की बिसात बिछाए बैठा है कि कब वो उसके ट्रैप में, जो पैटर्न में है, फंसे और कोई हमारा नुकसान करे। इसीलिए हमेशा ऑलवेज अवेयर रहिए, सतर्क रहिए। आज का ऐसा ही है कुछ। आज की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की। ये सन 2002 की बात है। वहाँ पे एक जॉन मोहम्मद आदमी था, पहले फौज में था। फौज में भी कई स्नाइपर रहा था। तो एक जमाइका से फैमिली गई, उसको बॉर्डर पास करवाया, उसको अपने घर में ले गया। फैमिली क्या थी, एक लड़का था और उसकी माँ थी साथ में। तो जॉन मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया और दूसरी जो जमाइका से आई थी उसके साथ रहने लगा। उसका प्लान कुछ यूँ था कि मैं एक आतंकी गैंग बनाऊं, जैसा कुछ है जो भी उसके दिमाग में था। तो वो अमेरिकन सिटीजन, पहले फौज में था उधर की। उसने जॉन मोहम्मद ने 2002 में से वो लड़के को भी साथ लिया और किलिंग करने लगा। ऐसे कोई खड़ा है, पता नहीं गोली किधर से आती थी, किसी का बेजा उड़ा दिया, किसी का पेट को चीरती हुई निकल गई। 17 आदमी मार दिए। कुछ भी पुलिस को मालूम नहीं पड़ रहा था। लॉकडाउन तक लगा दिया, कोई घर से बाहर ना निकले, स्कूल बंद करवा दिए। वाशिंगटन डीसी के पास एक कस्बा था, वहाँ पे आबादी थोड़ी दूर दूर थी, 25 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई। बीच में FBI को आना पड़ा जब पुलिस से नहीं हैंडल हो रहा था। तो जैसे FBI करती है कि आते ही इनाम घोषित कर दिया। उसी के चक्कर में बहुत फेक कॉल, मैंने वो यहाँ देखा है, यहाँ वहाँ देखा है। डिटेक्टिव अपने लगाए पीछे, जासूस, खुफिया, जो भी है। तो वो कौन हो सकता है, कोई देखता भी नहीं है, कोई जंगल भी नहीं है। शहर में आदमी मारता है, जंगल में किसी के पीछे होके नहीं। और जो मारने का उसका एटीट्यूड है, वो गोली नीचे से ऊपर को हिट करती हुई आती है। फिर डिटेक्टिव थे वो बहुत समझदार होते हैं, आपको मालूम ही है। उन्होंने बताया कि मारता किसी वाहन में बैठ के है, स्नाइपर गन से दूर से। तभी किसी को मालूम नहीं चलता कि गोली किधर से आई और किधर किसका सर फाड़ के निकल गई। टोटल 20 आदमियों को गोली मारी, 3 सर्वाइवर कर गए, एक बच्चा था, 2 और थे, 17 मारे गए। फिर ऐसे करते करते एक दिन रॉबर्ट था, जो मोहम्मद का दोस्त जॉन का, वो भी पुलिस के पास गया। लेकिन तब पुलिस पे प्रेशर इतना था कि किसी की बात सुन नहीं रही थी। सुननी भी कैसे, किसी का इधर से फ़ोन आ रहा है, इतना दबाव ये। उससे पहले वो 9/11 भी हुआ था अमेरिका में 2001 में, तो बहुत प्रेशर था पुलिस पे कि ये हो क्या रहा है, ये हत्याएं कौन कर रहा है। करते 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 उसी ने एक बार उनको एक कार्ड सा फेंका पुलिस को कि मुझे आप गॉड करके, रब करके बुलाया करो। जो मोहम्मद के साथ बच्चा था उससे करवा रहा था। तो फिर दूसरी बार एक और हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे भेज दिया।
कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मेरा सुराग लगेगा तुमको, तुम मुझको पकड़ नहीं सकते। वहाँ पे एक डायरी तब की पुलिस ने पकड़ी हुई थी। तो जब जेल लेके आए वाशिंगटन डीसी वाले, साल में साथ में वो फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सभी, तो डायरी के ऊपर से उनको एक फिंगरप्रिंट मिल गया और कुछ डीएनए लगा हुआ था। जैसे कुछ खाते हैं मुंह से तो वो फिर लार टपक के ऊपर गिर जाए। जब डीएनए का मिलान कराया तो वो सीधा मोहम्मद से, क्योंकि जितनी भी वादी है जैसे हम कंप्यूटर में अभी डालते हैं, वो बहुत देर से वो देश तरह से डालते आ रहे हैं, तो डीएनए से मिलान हो गया। बच्चे का तब तक कोई जिक्र नहीं था कि ये हत्याएं उसमें उससे करवा रहा है। एक्चुअली में वो एक गैंग, एक संगठन बनाना चाहता था कि मैं ऐसा एक ग्रोह बनाऊं कि मेरे नाम से लोग पैसे दे दिया करें, रंगदारी ऐसा कुछ भी। मोटिव उसका ये था। हर हत्या के पीछे, किसी काम के पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। चलिए, पुलिस ने करते करते उसको दबोच लिया। उसकी गाड़ी ट्रेस हो रही, और जब आदमी ने टिप दी, पुलिस वहाँ पहुँची, तो कमाल की बात थी कि वो मोहम्मद और वो जो 17 साल का उसके साथ बच्चा था, वो भी उसी गाड़ी में सोए हुए थे। और जब पुलिस ने गाड़ी बीच से देखी तो पीछे की डिग्गी की तरफ से एक होल बनाया हुआ था, तो यहाँ से वो गन की नाली ऐसे डाल के और एक दूर ऊपर होल देख के गोली मारता था। और प्लान उनका, जब पुलिस ने अपने प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से उनसे बात पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमारा प्लान था कि हम यहाँ 1 महीने में 150 हत्याएं, मर्डर करेंगे, जिससे लोगों में बहुत खौफ फैल जाएगा। आप लोग तो हमें पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा कहीं भी कोई सुराग नहीं है, कोई मालूम नहीं है किधर से गोली आती है। 1.5-2 किलोमीटर से वो स्नाइपर गन से गोली मारते थे। तो पुलिस ने पूछा, अच्छा फिर बोले कि पैसे इकट्ठे यहाँ से करने थे और फिर कनाडा भाग जाना, जहाँ दुनिया में कहीं भी भाग जाते, और फिर वहाँ जाके भी मैं वही काम करता। बहुत खुलासे हुए। उसके बाद वाशिंगटन पुलिस ने, अमेरिकन पुलिस ने और एजेंसी FBI ने जो जॉन मोहम्मद था उसको लीथल इंजेक्ट करके मारने की घोषणा की जज साहब ने, और जो दूसरा था उसको 6 बार लाइफ टाइम प्रिजनमेंट, 6 बार उम्र कैद सुनाई। 150-200 साल अंदर ही मर जाए वो भी, वो वाली। तो कैसी कैसी दरिंदगी की घटनाएं हैं। इधर बोलते हैं ज़्यादा है कल्चर, इधर तो एक आदमी को हथियार लेना हो कितनी प्रक्रिया होती है। अमेरिका में देखिए, अफगानिस्तानी है, जिधर से मर्जी हथियार लेके ले आओ अपने वो कार्ड कूड पे। ओके जी, ऐसे नई नई स्टोरियों के साथ आता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जागरूक करता रहूँगा कि बचो और अपने परिवार को बचाओ। ठीक है जी, ओके। इंडिया जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद।